नमस्कार मित्रों, मेरा नाम यश त्रिपाठी है और आज मैं आपको भारत के एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति यानी कि महाराणा प्रताप के विषय में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था और इनकी माता का नाम महारानी जयवंती बाई था। महाराणा प्रताप एक राजपूत राजवंश परिवार से थे और महाराणा प्रताप एक शूरवीर योद्धा, देशभक्त के साथ साथ एक सच्चे राजपूत भी थे। महाराणा प्रताप ने वैसे तो कई युद्ध लड़े और उनमें विजय प्राप्त की थी, लेकिन फिर भी मराठा प्रताप के समय मुग़ल बादशाह अकबर का शासन था, जो मुग़ल वंश का तीसरा शासक था। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने दूत के माध्यम से अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए संदेश भेजा, जिसे महाराणा प्रताप ने अस्वीकृत कर दिया और परिणाम स्वरूप अकबर और महाराणा प्रताप की बीच 18 जून 1576 ईस्वी को प्रसिद्ध ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में एक तरफ विशाल मुगल सेना थी तो दूसरी तरफ राणा प्रताप की 5000 की छोटी सी सेना थी। युद्ध में महाराणा प्रताप एवं उनकी सेना के द्वारा जोरदार प्रहार किया गया, जिससे मुगल सेना के पांव उखड़ गए और मुगल सेना में भगदड़ मच गई। परंतु उसी समय यह अफवाह फैल गई कि अकबर सैनिकों की सहायता के लिए आ रहा है, जिससे मुगल सेना में उत्साह बढ़ा और महाराणा प्रताप घायल अवस्था में सैनिकों के कहने पर युद्ध का मैदान छोड़कर चला गया और महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने उन्हें 56 फीट ऊंची खाई को पार कराया, जिसके बाद घायल अवस्था में चेतक वहीं गिरकर मर गया। दोस्तों, यह भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था जिसने मुगलों की नींव हिलाकर रख दिया। इस युद्ध के बाद जगह जगह मुगलों के खिलाफ विद्रोह होने लगे और इस युद्ध के बाद अकबर को राजपूतों से लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी थी और उन्होंने कुछ समय के लिए निर्वासित जीवन बिताया था। परंतु महाराणा प्रताप ने पुनः सरदारों को संगठित किया और उनकी मदद से वे निरंतर संघर्ष करते रहे और अंततः उन्होंने अपने राज्य के अधिकांश भाग पर पुनः अधिकार कर लिया। दोस्तों, आज मैं महाराणा प्रताप के नाम श्याम नारायण पांडे की एक कविता समर्पित करता हूँ और उनके घोड़े चेतक की स्वामी भक्ति के प्रति भी यह कविता समर्पित है। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा का पाला था गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह डालों में, सरपट दौड़ा करनालों में, है यहीं रहा अब यहाँ नहीं थी जगह न कोई जान, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं, बहते नत्सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर घेर गया, भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का देख ऐसा रंग। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे महाराणा प्रताप की इस देशभक्ति और चेतक की स्वामी भक्ति का पता सबको चल सके। धन्यवाद।